एक दिन की बात है। सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार कर कर रमेश को खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने को लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया था। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंची और पास गई एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति के लिए अंदर आने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन करके मैसेज किया, लेकिन रमेश ने अपने काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन उसके बाहर कब से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी नहीं किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया कि घर जाकर मैं खूब अच्छे से तरह समझा देगा और उसका गाँव नहीं है जो कि मनमानी करती रहेगी। इस तरह शाम हो गई। अब रमेश को घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकलता है तो देखा कि उसकी माँ यह खड़ी है, जिसे देखकर अब वो उसका गुस्सा गुस्सा सातवें आसमान पर था। बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पर तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गाँव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाना का टिफिन रमेश के और आगे बढ़ा दिया, जिससे देखकर रमेश समझते हुए देर न लगी अपना खाना भूल गया था जिसे उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश माँ बोली, बेटा भले तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बड़े शहर में रहने के लिए लोग भले ही बुरे अच्छे ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजा का टुकड़ा हो, जिसे बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हो। रमेश को अब आके खुली हो चुकी थी कि आखिर उसकी माँ परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिससे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने के लिए बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने एक बार फिर अपने गले लगा दिया और फिर रमेश ने आगे खुद को माँ के लिए बदल दिया। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छी देखभाल करते लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर में भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था।